एक कंट्राडिक्शन है, मैं गुजारिश करूंगा। जी जी। यहाँ पर हमारे प्यारे गोविंद जी ने एक चीज मजीद वाज़ेह और स्पष्ट कर दी। वो कहते हैं कि हर काम ईश्वर का, वो किसी भी रूप में आ जाएं तो उनका वो काम लीला ही कहलाएगा, वो अच्छा हो या बुरा हो। दूसरी बात जो बड़ी ही कमाल की गुरु जी ने कही है, और यही तो मेरा मुकदमा था, गुरु जी इस एक बात को ले लेते जो उन्होंने फरमा दी। वो कहते हैं कि जी कृष्ण जी ने कहा कि मैं हर तरह के कर्म करके बता रहा हूं ताकि तुम अनुसरण कर सको, तुम फॉलो कर सको, यही तो बात है। अब कृष्ण जी कत्लो गारतगिरी कर रहे हैं, कृष्ण जी अपनी निगरानी के अंदर जुए खिलवा के लोगों की गर्दनें मार रहे हैं, तो फिर अनुसरण करना मतलब यही अनुसरण करना ना कि वो ये कर रहे हैं तो आप भी करें भाई। जहां पर आपका हाथ चले दाव चले, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखा देते हैं। हता के रुक्मणी जी के विवाह के ऊपर उधर मेहमान बन के गए और उनकी बेटी उठा के ले आए, तो कहीं पर वो कोई बलराम के साथ गए हैं, फिर रुक्मी जी की बेटी के साथ जब शादी के लिए गए तो वहां पर जुआ खेलते हुए रुक्मी को मार दिया। हारे खुद हैं और कृष्ण जी वहां पर मौजूद हैं, बलराम जी उन्हें कत्ल कर रहे हैं और लोगों को घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी बेटी उठा के ला रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजों को अनुसरण करना है तो मैं तो गुजारिश करूंगा कि गोविंद जी आपको करना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने ये फरमाई कि देखें जी, बुरे काम करके असल में जब इंद्र नहीं बचता तो हमें यह पैगाम इससे दिया गया तुम कैसे बच जाओगे। मैं एक चीज अर्ज कर दूं गोविंद जी, शराब और चीज है, सजा और चीज है। एक चीज है नियम, उसके तहत एक बंदे ने काम गुनाह किया, उसको उसको सजा दी जाती है। एक है शराब, आप किसी भी इंसान को मारें, किसी के साथ भी ज्यादती करें, वो शराब देता है, वो लगे या ना लगे वो एक अलग बात होती है। अब यहां पर अगर यही चीज होती है कि इसको आप सजा कहते हैं, शराब लग जाते हैं, यहां पर फिर खुलेआम इजाजत दे दें सनातनियों को कि बाकी लोगों को भी कि भाई आप सनातनियों के साथ जो मर्जी करें, हम तो बस शराब देंगे, ना पुलिस केस करवाएंगे ना कुछ और करेंगे, उससे सजा मिल जाएगी। ये शराबों से सजा नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कोई शराब ही नहीं मिला और किसी सारे गुनाह भी हो गए, सारे पाप भी हो गए और कोई किसी को सजा नहीं मिली। शराब बददुआ का लग जाना ये और बात है, सजा का होना अलग बात है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक आदमी दूसरे आदमी को कत्ल कर देता है, उसके घर वाले उसको शराब देते हैं कि जा तू भी मर जाएगा। एक है ये चीज को वो मर गया, तो क्या मैं इसको कहूंगा ये सजा दी है सोसाइटी ने या देवताओं ने? नहीं, ये कोई सजा नहीं है। कोई नियम होने चाहिए थे कि उसके बंदे को पुलिस पकड़ती, सोसाइटी उसको पकड़ती, उसको पनिश करती। शराबों के सर पे रखा हुआ है सनातन धर्म को, तो ये तो और भी बहुत ही बुरी बात है। मैं इनके लिए मैं मजीद आसान कर दूं, क्योंकि जितने मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं यहां पर तो बंदे बंदे को भगवान और ईश्वर कह दिया जाता है। कितने लोग हैं जिनको कहा गया कि ये तो विष्णु से भी आगे है, ये तो इंद्र से भी आगे है, ये तो शिव से भी आगे है, ये तो स्वयं परमात्मा है। ये त्रिमूर्ति की बात नहीं है। सनातन धर्म ने खुदा के तस्वुर को मजाक बना के रखा हुआ है। बंदा बंदा खुदा है। अब खुदा भी किसी की पूजा उपासना करता है क्या? क्या ईश्वर भी लोगों की उपासना करता है? लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ईश्वर भी पूजा उपासना करता है। वो मैं बातें रखता हूं, लेकिन अभी तो मैं जस्ट ये बातें खुलासे के तौर पर बयान कर रहा हूं जो पंडित जी ने बयान की। अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें भी रखना चाहूंगा और फिर हम आचार्य जी से बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे। अब मैं इनसे पूछूंगा पंडित जी से कि कुछ चीजें मैं रख रहा हूं, अब आपने मुझे इनकी वजाहत करनी है कि इनका शराब कहां पर लगा है। भाई एक बार शराब लग गया तो आपने हर बार ही डाल दिया। और मैं आपको बताता हूं कि बल्कि सबसे पहले यहां से चलते हैं, अब देवताओं की बात करते हैं। ये आपके सामने भगवत गीता मौजूद है, इसका चैप्टर नंबर आपके सामने इस वक्त 9 मौजूद है और इसका टेक्स्ट नंबर 30 मौजूद है। यहाँ पर लिखा है कि यदि यदि कोई महापापी भी अनन्य भक्ति से अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहता है, तब उसे साधु मानना चाहिए। वो जितना मर्जी बड़ा महापापी है, उसको आपको साधु ही मानना है। बात सिर्फ देवताओं की नहीं है कि आपने उसको लीला के गुलाब के अंदर लिपेटना है, नहीं। कोई भी महापापी है, कृष्ण जी की अनन्य भक्ति कर रहा है, अब उनकी उपासना कर रहा है, आप उनको पनिश नहीं कर सकते, आप उनको साधु समझेंगे। इसी बात की वजाहत श्रीमद् भगवतम में मौजूद है कि अगर कोई श्री कृष्ण जी का नाम लेता है, अध्ययन करता है उनका, तो उनके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे लकड़ी आग लकड़ी को खा जाती है। कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अध्ययन किया और पाप मुक्ति हो गई, काम ही खत्म। और भक्ति की इतनी ज्यादा अहमियत है कि आपकी सोच है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि स्वयं ईश्वर स्वरूप है, और एक तरफ भगवतम के अंदर लिखा हुआ है कि एक दफा ब्राह्मण गया और उसने जाके विष्णु जी अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए थे, वो अंदर बदतमीजी से दाखिल हुआ और उसने जाके लात मारी विष्णु जी के सीने के ऊपर।
ये कैसा स्वयं ईश्वर है भाई कि एक बंदा आया ब्राह्मण और उसने आके लात मारी उसको और वो आगे से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता सॉरी मुझे पता नहीं चला। ये कैसा खुदा है जो इस तरह आज अपनी मखलूक के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं चला कि जनाब आप आ रहे थे। ये कौन सा खुदा है जो सोता है? ये कौन सा स्वयं आप ईश्वर रूप कह रहे हैं और फिर कहेंगे ये लीला है? ये कौन सी लीला है? ये कोई लीला नहीं है, ये सिर्फ गुलाफ है। अब ये मैं कुछ चीजें मजीद आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। हमें ये बताइएगा कि ये कौन सी लीला है और यहाँ पर कौन सा शराब लगा। ये मत्स्य पुराण के अंदर चैप्टर नंबर 166 के अंदर वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि जब पार्वती जी नाराज होकर शिव जी से चली गई, तो ये भी लीला ही कर रही थी शायद, वो चली गई तो उसके जवाब में पीछे से आदि नाम का एक व्यक्ति आता है, पार्वती जी की शक्ल धारण करता है और आके शिव जी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर मुलव्विस हो जाता है। और ऐसे में शिव जी अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर चाकू बांध के उसके बैक साइड से प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसा के उसको मार देते हैं। ये कौन सा तरीका है और ये कौन सी लीला है, मुझे नहीं पता। ये हमारे ये बताएंगे अपना पंडित जी बताएंगे और साथ में हमें ये भी समझाएंगे। ये एक दफा का वाकया है कि शिव दूती वाला बड़ा मशहूर वाकया दोस्तों, आप सब तो जानते हैं। ये आपके सामने पद्म पुराण का रेफरेंस है, सृष्टि खंडा चैप्टर नंबर 31 और टेक्स्ट नंबर 122 से लेकर 28 तक है। मैं 26 और 28 आपके सामने पढ़ देता हूँ कि वो खातून शिव जी से कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ तो मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तो वहां पर शिव जी उन्हें कहते हैं, ये आपके सामने 26 में लिखा हुआ, कहते हैं कि ये जरा देखो जो नीचे गोल गोल फ्रूट लाइक मेरे टेस्टिकल अंडकोश लटक रहे हैं ना, इनको खा लो, इनको खा लो, तुम संतुष्ट हो जाओगी। तो ये अनुसरण भी तो करना ना। ये आपके सामने पंडित जी कह चुके हैं कि हमने अनुसरण करना है, भगवान इसलिए करके दिखाते हैं। इसके ऊपर कौन से इनको शराब मिला है और क्या हुआ? कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो खुश हुई हैं कि ठीक है। और भी औरतें वहां पर मौजूद थी, वो भी खुश हुई हैं। इसके अलावा कई चीजें और हैं। एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये आपके सामने ये मूर्ति बनी रही है अग्निदेव की कि एक दफा जब 1000 साल का राउंड शिव जी ने पार्वती जी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में गुजारा, क्योंकि उन्होंने तारकासुर को वरदान दिया हुआ था। उस वरदान की वजह से वो देवताओं को मार रहा था। माजरत चाहता हूँ, बड़ी गंदी पिक्चर है, मैं हटा देता हूँ, क्या करूँ, मैं तो बदनाम हो गया हूँ सनातन पे बात करते करते। खैर, तो वो ऐसा हुआ कि वो 1000 साल बाहर बेचारे मार खाते रहे। शिव जी वरदान दे के गुफा में चले गए थे पार्वती जी के साथ। अगले 10,000 साल फिर उन्होंने लगाए। फिर उन्होंने अग्नि को भेजा कि यार ये तो हमें मार देगा, आप अंदर जाओ तोता बन के। अग्नि अब बेचारा तोता बन के अंदर गया है और ये एक पुराण के अंदर नहीं, कई पुराणों के अंदर इसका हवाला मौजूद है। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि अब मेरा आधा सीमन तुम अंदर आए हो अग्नि, तुम्हें मैंने पहचान ली है। आधा सीमन पार्वती जी के अंदर चला गया है। अब आधा जो बाकी बच गया ना, मुंह डाल के ना इसको खींचो, जरा बाहर बाहर खींचो, इसको निकालो। उस बेचारे ने मुंह डाल के वो सीमन खींचा शिव जी का और वो प्रेग्नेंट हो गया। ये लीला जरूर है, इसको हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि ये लीला है। फिर आप मजीद देखें, ये आपके सामने जी इस वक्त मौजूद है, ये जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है जी, ये है पद्म पुराण वॉल्यूम नंबर 2। पद्म पुराण वॉल्यूम नंबर 2 है और मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर करके बयान करूंगा। इसका पीडीएफ पेज नंबर है 339 और इसका श्लोक नंबर 18b से लेके आगे तक मैं आपको खुलासा पेश कर देता हूं ताकि टाइम बच जाए। ब्रह्मा जी शांतनु के घर जाते हैं और उसकी पत्नी जिसका नाम अमोघा था वो वहां पर मौजूद होती हैं और ब्रह्मा जी उनको देख देख के मिलना भाई इन्होंने शांतनु से था और मिल अमोघा से रहे और अमोघा से मिलते मिलते उन्होंने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। उसकी सुंदरता में वो ऐसा खोए कि उन्होंने वहां पर अपना ढेर सारा सीमन जो है वो गिरा दिया। उसको देख के सीमन गिरा दिया और वो गिरा के चले गए। और जब शांतनु आता है तो वो उसे कहता है कि ये क्या भाई, ये मेरे पीछे यहाँ पर प्रैक्टिस किसने की है, ये क्या पड़ा हुआ है? उसने कहा जी आपके भगवान ब्रह्मा जी आए थे, ये उनका कारनामा है, उनका काम है कि उन्होंने यहाँ पर अपना सीमन गिरा दिया। तो उसने कहा अच्छा ये भगवान का सीमन है, तो ऐसा करो तुम इसको पी लो, इसको पी लो, तुम्हें चाहिए कि इसको पी लेना चाहिए। और उसने उसको वो सीमन पिला दिया, सीमन पिला डाला और उसने वो पी भी लिया। और मजीद आपको दिखाता हूं मैं जी। और यार ये क्या है इसमें,
हट जाओ। अच्छा, जितना टाइम आप ले रहे हैं उतना ही जो है नहीं, नहीं, उनको बिल्कुल भी लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। इसमें कोई दो राह नहीं, बस मैं एक रेफरेंस और रख के ताकि उनको टाइम दिया जाए गोविंद जी को, हालांकि चीजें तो और भी जुल्फकार साहब मौजूद हैं। ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये मौजूद है इस वक्त शिव पुराण, बुक नंबर 3 है, वॉल्यूम नंबर 3 है, और उमा समिथा सेक्शन नंबर 5 है, और इसका चैप्टर नंबर 4 है, पीडीएफ पेज नंबर 142 है। बोर्ड ऑफ स्कॉलर ने इसको ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने एक बार नहीं, कई बार काम वासना में आके, शिव जी की माया में और काम वासना में आके कई औरतों की, कई लोगों की औरतों की इज्जतों के ऊपर हमला किया, उनकी लज्जा को लूटा कई बार, एक बार नहीं कई बार। तो ये कौन सा तरीका है लीला का? आप कह रहे हैं अनुसरण करना है, ये क्या अनुसरण हम इनको करें? और शराब भी हर बार नहीं लगा। अगर आप कहते हैं कि उनको शराब लगा है, ये कोई मयार है, तो हमें भी इजाजत दीजिए कि हम कोई भी बुराई करें, बाद में आप शराब देते रहिएगा, बस कानूनी कार्रवाई ना कीजिएगा, शराब जितना मर्जी दे लें आप। अगर इस तरह आपको लगता है कि एक सोसाइटी, एक जिसको कहते हैं कि सबसे उत्तम लोग जो हैं, आपके देवता जो हैं, उनके अंदर अगर तहजीब नहीं है और वो सिर्फ शराबों के ऊपर चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं है, तो फिर हमारे लिए भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप आजाद छोड़ दें अपने आप को, बल्कि सब जुल्म का शिकार आप लोग हों, बस शराब देते रहिएगा, जिसको लग गया ठीक है, जिसको ना लगा खैर है। तो इस तरीके से तो कोई तरीका और कोई सोसाइटी नहीं चल सकती। जी गोविंद जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अराउंड अबाउट 12 मिनट लिए हैं, तो हम जो है गोविंद साहब को भी जो है वो 12 मिनट के अराउंड अबाउट देंगे। अगर वो ज़्यादा भी लेना चाहें तो उनको हम, क्योंकि गेस्ट हैं, देने के लिए रेडी हैं। जी गोविंद भाई, आप अपनी बात को रखिए। जी, ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी कहा है कि श्राप देने से कार्य चलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बता रहे हैं, चौथा अध्याय 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, कि मैंने ही चार जो है वर्णों की विभाजन किया है, फिर शास्त्रों में उनके कर्तव्य बताए हैं। ठीक है, दंड नीति जो है वो राजा के अधीन होती है मनुष्यों के लिए। हाँ, श्राप कभी ऐसा हो सकता है, कोई किसी को बददुआ दे सकता है, पर ठीक है, वो उसको लगेगी नहीं लगेगी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो हम भी सोसाइटी में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैंने श्राप दिया तो उसको लग ही गया। ठीक है, हो सकता है पहले वो छोटे मकान में रहता, आज उसके पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये बात आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह है कि सर्वप्रथम ये जानना है, क्या देवताओं को किसी प्रकार की पुलिस से पकड़वाया जा सकता है? ठीक है, जो कि स्वयं ही परमात्मा के अंश मात्र हैं या उनके स्वरूप मात्र हैं। इसीलिए मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अली रज़ा भाई हैं या हमारे ज़ुल्फ़िकार भाई जी बैठे हैं, एक बार कृपया आप गरुड़ पुराण के अंतर्गत या महाभारत के अंतर्गत विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़िए। ठीक है? सब देवता जितने भी हैं, उन्हें ईश्वर का ही, अर्थात भगवान श्री हरि का ही स्वरूप कहा गया है, वो कोई भिन्न नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि भृगु जी ने जाकर के लात मारी उनको, विष्णु जी को, हैं, विष्णु जी जो है वो सोए हुए हैं। ईश्वर भी सोता है, चलिए ईश्वर की अपनी इच्छा है, वो सो सकता है यदि चाहे तो, ठीक है। हालाँकि सोने की यदि उसको ज़रूरत है तो उसको हम ईश्वर कहेंगे नहीं, ज़रूरत होना और इच्छा होना फ़र्क है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय 25वां श्लोक खोलेंगे ना, ठीक है, 10-25 खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, भगवान श्री कृष्ण बता रहे, ऋषियों में भृगु मैं ही हूँ, ठीक है। मैं ही ऋषि भृगु हूँ, जिन्होंने जाकर विष्णु जी के ही वहां पर वक्षस्थल पर लात मारी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, एकता का प्रतिपादन होता है ग्रंथों में। भृगु ऋषि कोई अन्य नहीं है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, और वही भृगु है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही ध्याता पूषा, पृथ्वी, अग्नि, सोम, चंद्र, वायु आदि सब एक ही परमात्मा के भिन्न स्वरूप है, ठीक है। एकता का प्रतिपादन यहाँ पर होता है। और दूसरी बात है कि मेरे अंडकोश खा लीजिए, या फिर जो ब्रह्मा जी का जो सीमन वाली बात हुई है, ठीक है, उसके लिए पूरी कथाओं का अध्ययन करना पड़ता है। ये कथा बहुत दूर से चलती है और बहुत आगे तक जाती है। हालांकि इसके आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए जाते हैं कि मेहमानों से किस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की लज्जाशील बातें नहीं करनी चाहिए। आड़ी की बात रहती है, तो आड़ी को जो श्राप मिला था, जिस प्रकार से उसने मरना था, उसी प्रकार से उसको मार दिया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि दुष्टता का अंत अनिवार्य है, ठीक है। शर्म हया से बच के रहना, अपनी लाज शर्म में रहोगे तो दुष्टता को बढ़ते हुए थोड़े देखेंगे। आड़ी तो जो है असुर था, ऋषियों का वध कर रहा था, ठीक है। किसी भी प्रकार से बुराई का अंत कर ही देना चाहिए। हमारे भारतीय सेना है या पाकिस्तान से यदि आप हैं, मुझे पता नहीं, आपने कल बोला था इसलिए बोल रहा हूँ, तो वहां पर भी स्नाइपर्स होते हैं, ठीक है।
छुप के भी कहीं जंगल में वो लेकर कैमोफ्लेज डाल के भी अपने ऊपर गोली मार देते हैं दुश्मन को, ठीक है। अब कोई ये थोड़े कहेगा कि वो कायर है। हमारे वालों को भी या आपके वालों को भी, या अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं, दुश्मन को समाप्त कर ही दिया जाता है किसी भी साम दाम दंड भेद से। मैं अपनी बात बस यही रख रहा हूं कि सामाजिक न्याय जो होता है वो बदुआओं पर या शराब पर नहीं टिका होता, इसीलिए 4 वर्ण बनाए गए हैं और चारों को अपना अपना काम दे करके छोड़ दिया गया है, ठीक है। राजा कर्मों का निर्धारण करे, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, किसके ऊपर कितना दंड देना है, ठीक है, ये सब कुछ हमारे स्मृति ग्रंथों में बताया गया। राजाओं के लिए पूरी आज्ञा दी गई। श्री राम जी ने जब बाली को मारा था तो उसने कहा कि मैं युद्ध में लगा हुआ था, आपने मेरे को मार डाला। वहां पे भगवान यही बता रहे हैं, ठीक है, कि अधर्म तुम मुझे न सिखाओ, अधर्म से तुम पैदा हुए हो, और यदि इस प्रकार के कार्य करोगे, दूसरे की जो है वो बीवी को तुमने अपने पास रखा हुआ, तो मेरे से किसी भी प्रकार की दया की उम्मीद मत रखना, ठीक है। हालांकि ये कहा जाता है भगवान ने पेड़ के पीछे छुप के उसको मार दिया था, ऐसा कोई जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं, ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, सामाजिक न्याय समाज होता है, परंतु देवताओं के लिए कोई पुलिस नहीं होती, उन्हें ईश्वर स्वयं ही अपने रूप में दंडित करते हैं, ठीक है, और दंड भी ईश्वर स्वयं ही भोगते। एकता का प्रतिपादन है ना, इतने सारे रूप भगवान के ही हैं, इसलिए वही श्राप देते हैं, वही श्राप को भोगते भी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें समझना है। मैं आपको भृगु ऋषि की जो बात आपने छाती पे लात मारने वाली है, उससे मैंने बस यही समझा। और रही बात अनुसरण करने की, तो संसार में जो कार्य करणीय है, जो अकरणीय है, ये अर्जुन पूछ रहा है आगे चल के। मैंने जो बताया था कि त्रिलोक में मेरे लिए कुछ भी करना जो है वो जरूरी नहीं, तो अर्जुन जब 16वें अध्याय में पूछ रहा है अंतिम भाग में कि कौन से कर्म करूं या कौन से नहीं करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, ठीक है। जो शास्त्र तुझे करने के लिए कहता है वो तू कर, और जिसकी मनाही है वो मत कर। तो फिर शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है कि कर्मों के संयोग में कौन से, फिर हम गरुड़ पुराण आदि को खोलते हैं, महाभारत के शांति पर्व को खोलते हैं, ताकि हमें पता चले हमें कौन से कर्म करने कौन से नहीं। अब एक बात और भी है श्री कृष्ण जी की, आपने बात कही है कि उन्होंने वहां पर जो है रुक्मी आदि को मार डाला। रुक्मी को मार ही डालना था क्योंकि वह राक्षस था, ठीक है। उसने भिन्न प्रकार की स्त्रियों का अपहरण किया था और भिन्न प्रकार के ऐसे कार्य किए थे जिसको राजा जो है वो दंडित नहीं कर रहे थे उनको, क्योंकि वो डरते थे उससे। श्री कृष्ण ने जाकर के गला काट दिया उसका, ठीक है। अब दूसरी बात है, एक और यहाँ पर यह खड़ी हो जाती है कि जो जुए आदि की बात है, तो जुआ खेलने से हमने देखा पांडवों का क्या हाल हुआ, ठीक है। पांडवों का कोई कल्याण थोड़े हुआ है जुआ खेलने से, ना ही किसी का धोखा करके, जो जिन्होंने दूसरी साइड ने जिसने धोखा किया उसका क्या कल्याण हुआ, मारे गए फिर उन्हीं के हाथों, ठीक है। तो जुआ एक गलत चीज है, शराब एक गलत चीज है। अंत में हम देखते हैं महाभारत में तो बलराम आदि जो हैं, ये सब लोग जो है एकदम स्वयं ही नशा करते हैं और स्वयं ही मारे भी जाते हैं एक दूसरे के हाथों। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि नशा करना एक बहुत ही गहन चीज है, इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये है कोई बोले कि नहीं भाई देखिए बलराम आदि जो है पूरे लोग भी नशे करते थे, ठीक है, तो मैं भी करूंगा, तो उन्होंने तो अंतिम समय में नशा करके देख लिया है कि पूरा का पूरा कुल ही खत्म हो गया आपस में ही लड़के। तो ये सब बातें हैं, इन्हें समझना पड़ता है, थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ब्रह्मा जी के वीर्य की आपने बात की है, तो ब्रह्मा जी के वीर्य से ही तो ये सारे 84 सिद्ध और ये जितने भी नाथ हैं, ये सब पैदा हुए जिन्होंने समाज का कल्याण किया है, समाज में लोगों को श्रापों से मुक्ति दिलवाई है, लोगों को वन वन घूम करके लोगों को शिक्षा दी है, क्या करना कर्तव्य है क्या नहीं है, समाज में हो रही बुराई। मेरे पास एक हवाला अगर मैं दूं तो आप पढ़ सकते हैं, गोरख पुराण पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो संप्रदाय का शास्त्र है, वो कोई 18 मुख्य पुराणों में नहीं आता। तो इस प्रकार की ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी निरर्थक कार्य हो रहा है, ठीक है। मैं इस बात को यहीं पे संपूर्ण कर रहा हूँ, बाकी आप रखिए अपनी बात को, कोई दिक्कत नहीं। जी बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी कुछ बातें नोट की हैं, मैं अभी वो भी अर्ज करता हूँ। और आपने महाभारत का क्योंकि जिक्र किया, तो एक चलें तबरकन मैं महाभारत का हवाला भी दूंगा कि शास्त्र क्या करने को और क्या ना करने को कहते हैं। दोस्तों ये आपके सामने महाभारत मौजूद है, और भारत के अंदर